जिसकी मृत्यु होती है उसको 4 लोग कांधा जरूर देते हैं। तेजस्वी यादव जी के भी पार्टी को 4 लोग कांधा देने के लिए लोकसभा में मौजूद हैं। उनके पार्टी को कंधा देने के लिए 4 सांसदों को बिहार में बचा है। देश हित के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई समाज और कोई दूसरा हित नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में आज संजय जायसवाल आए हुए थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव आभार यात्रा में जा रहे हैं जनता के बीच में, तब संजय जायसवाल ने कहा कि लोकसभा में 4 सांसद का अर्थ क्या होता है। जब कोई मरता है तब 4 कंधा देने के लिए होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन आज पूरा देश स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आज का दिन प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह याद रखने का दिन है कि देश हित के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई समाज और कोई दूसरा हित नहीं हो सकता। बिल्कुल, भारत में यह स्वस्थ परंपरा रही है कि हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसको 4 लोग कांधा जरूर देते हैं। तेजस्वी यादव जी के भी पार्टी को 4 लोग कांधा देने के लिए लोकसभा में मौजूद हैं। तो जब वो 4 लोग कांधा देने के लिए सांसद लोकसभा में जाएंगे तो इसका आभार उनको बिहार की जनता को जरूर देना चाहिए कि उनकी नाकामियां, उनके माता पिता की बदनामियों के बावजूद भी उनके पार्टी को कंधा देने के लिए 4 सांसदों को बिहार में बचाया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय संसद महामंत्री श्री भाई दर्शानिया जी, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री भूपेश कुमार जी, माननीय विधायक अरुण जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता श्री राजेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष ललिता जी और सभी साथियों, आज हम सब के लिए एक शौर्य का भी दिवस है और दुखद दिवस भी है कि हमने आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गवा दिया था। वह शहीद हुए थे और जनसंघ की स्थापना जिन कारणों में से हुई थी, उन कारणों में एक सबसे प्रमुख कारण था कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे और उसके कारण उनका बलिदान हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की अगर राजनीतिक आयु देखें तो केवल 14 साल के थे। एक व्यक्ति जो 1938 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, शिक्षाविद था और उसने अपना पूरा जीवन भारत के साहित्य के लिए, भारत के पूर्ण गौरवों के लिए लगाया था। 38 में वह वाइस चांसलर से हटते हैं और उसके बाद उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया जिसमें बंगाल में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था और जिस तरह से वहां पे मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी मिलकर के हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहे थे, उसके कारण वह राजनीति में आया और उस समय भी उन्होंने उस काउंसिल के मेंबर बन के, मंत्री बन के मुस्लिम लीग को अलग करके और बंगाल को उस समय भी बचाने का काम किया था। 1947 में जब भारत पाक का विभाजन हो रहा था उस समय भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने यह देखते हुए कि बंटवारा हो सकता है, उससे पहले ही उन्होंने बंगाल का बंटवारा करा दिया। अगर बंगाल का बंटवारा नहीं कराया होता तो आज कलकत्ता से लेके पूरा बंगाल जो है वह भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और हिंदू जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में समाप्त हो गए, पश्चिम बंगाल में भी कोई हिंदू नहीं बचता। लेकिन उनकी यह दूरदृष्टि थी, उस समय का सोच था कि उन्होंने बंगाल का विभाजन किया और उस विभाजन के कारण करोड़ों हिंदू बच गए, वरना जो भी बांग्लादेश में रहे उस समय भी मुस्लिम लीग के जो अत्याचार होते थे और जिस तरह से जानबूझकर हिंदुओं की हत्याएं करना, हिंदुओं के खिलाफ सरकार ही कार्य कर रही थी। जो समय मौलाना फजलुल हक थे वही
खुद ही वह मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के तो 1940 में उन्होंने ही घोषणा किया था। तो जो उन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही लगाया था। और जब मंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू के समय में, तो उस समय भी उन्होंने नेहरू को लोकसभा में कहा था कि नेहरू आप सेकुलराइटिस से पीड़ित हैं। अगर सेकुलर शब्द का जो उपयोग जो सेकुलराइटिस के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था कि आपको यह बीमारी है और इस बीमारी के कारण लाखों हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लाखों हिंदुओं को आज अपना देश छोड़ना पड़ गया है, यह सब आपके सेकुलराइटिस बीमारी का नतीजा है। और उस समय नेहरू जी ने कहा था कि मैं जनसंघ को कुचल दूंगा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि मैं आपके इस कुचलने वाली सोच को कुचल के रख दूंगा। ये सब बात बोले हैं। आप देख रहे थे निष्कर्ष बात। चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।